कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री आदिनाथ महिला मंडल सेक्टर 4 गुड़गांव, सौभाग्यवती संध्या जयप्रकाश काला, श्रीमती मैना देवी चंपालाल काला, प्रतीक जयप्रकाश काला, सोलापुर महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री वज्जू भाई कीकानी, श्री प्रवीण भाई देसाई, श्री परिमल भाई खनधार, अहमदाबाद। श्रीमती सविता जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री गजेंद्र जैन, तरुण जैन, रुचिका जैन, आसपी जैन, अरुष जैन, रेले USA। दिनेश जैन, कमलेश जैन, पीयूष जैन, पिंकी जैन, रक्षित जैन, शामली उत्तर प्रदेश। श्रीमती कोकिला जयकुमार गांधी, जयकुमार नेमचंद गांधी, बाबूलाल जी, जयंती लाल जी, मांगीलाल जी, विजय, कमलेश, गिरीश, शत्रु, दिलीप, दीपक, योगेश एवं समस्त गांधी परिवार, पार्ले पॉइंट, सूरत। डॉक्टर तेज कुमार सोगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सोगानी, सुपुत्री महिमा सोगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सोगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर। दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बैंगलोर। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल, अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती चंपा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रतन लाल जी बड़जात्या, छोमू वाले, श्री सुरेश, सुमित्रा, शुभम, अंजलि, ऋतुजा बड़जात्या, गुवाहाटी, असम। जय जिनेन्द्र नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। सामायिक के बारे में चर्चा हो रही है। श्रावक के 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। 4 शिक्षाव्रतों में आचार्य सुमंत भद्र महाराज ने पहला शिक्षाव्रत माना है देशावकाशिक, दूसरा माना है सामायिक शिक्षाव्रत। सामायिक शिक्षाव्रत किसे कहते हैं, इसकी चर्चा पहले पाठशाला में हो गई। अब आगे आज चर्चा हो रही है सामायिक में कैसे रहना चाहिए, मतलब किस स्थिति में सामायिक करे। आइए श्लोक देखते हैं। मूर्धरुह मुष्टिवासो, मूर्धरुह मुष्टिवासो, बंधं पर्यंक बंधनं चापि, बंधं पर्यंक बंधनं चापि, स्थानमुपवेशनं वा, स्थानमुपवेशनं वा, समयं जानन्ति समयज्ञाः, समयं जानन्ति समयज्ञाः। बोलिए। मूर्धरुह मुष्टिवासो, बंधं पर्यंक बंधनं चापि, स्थानमुपवेशनं वा, समयं जानन्ति समयज्ञाः। सामायिक करे तो उसमें कैसा रहे। अगर मान लो केश बाल लंबे हैं और हवा में उड़ रहे हैं, ये उड़ते रहेंगे तो सामायिक में मन नहीं लगेगा, इसको बांधो। इसके बाद मुट्ठी, अगर हाथ खुला हुआ है तो नहीं बंधेगा, उसको मुट्ठी को एक के ऊपर एक रखो। तीसरी बात वस्त्र, वस्त्र अगर हवा में उड़ रहे हैं तो मन में विकल्प उठेंगे, इसलिए कपड़े को बांध के रखो। इसके बाद पालथी के आसन में बैठे या किसी अन्य आसन में एक स्थान पर बैठकर सामान्य आसन लगाकर, इस तरह बैठकर जो समय के जानने वाले महापुरुष हैं, इन परिस्थितियों को सही समय सामायिक के योग्य समय जानते हैं। सामायिक करना है तो इस तरह सामायिक करो।
सामायिक में कैसे रहना चाहिए ये श्लोक ये बता रहा है। अन्यथा मन नहीं लगेगा और मन में भ्रम उत्पन्न होगा। बार बार आसन बदलेंगे तो सामायिक नहीं होगी। आसन हो तो एक ही होना चाहिए, चाहे तो बैठ के आसन लगा लो, चाहे पालथी का आसन लगा लो, या और भी कोई आसन हो, कोई भी आसन चलेगा। लेकिन बार बार अगर आसन बदलेंगे तो सामायिक में मन की एकाग्रता नहीं बनेगी। इस प्रकार आचार्य महाराज ने इस श्लोक में सामायिक में कैसे रहना ये बताया है। पंडित जी, इस श्लोक में मूर्ध रूह शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? मूर्ध माने होता है सिर, रूह माने होता है बाल, अर्थात सिर के केस हैं और ब्रह्मचारी आदि के बाल अगर लंबे लंबे होते हैं, या कोई महिला हो और महिला के बाल लंबे हों और वे बाल अगर हवा में लहराएंगे तो सामायिक के योग्य समय नहीं माना जाएगा। क्या करना होगा? अगर बाल लंबे हैं और हवा में लहराते हैं तो उनको बांधूं। मैं इनको बांधता हूँ, जब तक ये बंधे रहेंगे तब तक मैं सामायिक में इनको बांध के रखूंगा, ताकि मेरे मन में किसी प्रकार का विकल्प ना आए। तो सामायिक में लंबे बाल वाला कैसे बैठेगा? अपने बालों को बांध के बैठेगा, अन्यथा मन में विकल्प और मन की एकाग्रता नहीं बनेगी। इसलिए पहला शब्द दिया मूर्ध रूह। पंडित जी, मुष्टि शब्द से क्या समझना है? मुष्टि का अर्थ होता है मुट्ठी। सामायिक का समय कब तक है, कब तक सामायिक में कैसे रहना है? मुट्ठी बंधी हुई रहनी है, ऐसे नहीं रहनी है। जब तक ऐसे रहूंगा तब तक सामायिक करूंगा। इस तरह अपनी मुट्ठी को बांधकर सामायिक के लिए बैठे और जब तक मुट्ठी बंधी रहे तब तक सामायिक करे। इसका ध्यान रखे। सामायिक में कैसे रहना है ये उसकी चर्चा हो रही है। पंडित जी, यहाँ वासोबंधम शब्द से क्या लेना चाहिए? वास माने वस्त्र। अगर वस्त्र है, मान लो धोती दुपट्टा पहन के अगर सामायिक करने में बैठे हैं तो वे धोती दुपट्टे हिलते लहराते हुए ना हो। तो क्या करे? उन धोती दुपट्टों को अच्छी तरह सामायिक के काल में बांध ले, ताकि मन में एकाग्रता रहे। वस्त्र कैसे हो? वस्त्र में भी पैंट बुशर्ट नहीं चलती। यहाँ क्या होना चाहिए? व्रती के लिए धोती और दुपट्टा साफ सुथरे, उनमें बदबू नहीं आती हो, फटे पुराने नहीं हो, साफ सुथरे वस्त्रों को पहन के बैठे। और यदि उनमें से कोई वस्त्र हिल रहा हो तो उसको विधिवत बांध के बैठे। जब तक मैं सामायिक करूंगा इन वस्त्रों को बांध के रखूंगा, ताकि मेरी एकाग्रता में कोई डिस्टरबेंस ना हो। पंडित जी, पर्यंक बंधनम शब्द यहाँ पर क्यों दिया गया है? पर्यंक बंधनम माने पद्मासन के समय मैं सामायिक करूंगा, पद्मासन लगा के करूंगा। अब ऐसा नहीं किया जाए सामायिक के काल में थोड़ा पद्मासन लगाया, फिर आसन बदल लिया, फिर पैर फैला लिए, फिर एक पैर के ऊपर एक पैर रख लिया। सामायिक का काल ऐसा नहीं होता। सामायिक का काल होता है जब तक सामायिक करूंगा तब तक कैसा रहूंगा? मैं पद्मासन से रहूंगा। पद्मासन से न रहे तो कैसे रहे? वापी जो भी आसन लगाए, अगर कायुसर्ग से खड़ा हो तो फिर कायुसर्ग से ही करनी है सामायिक। मैं जब तक सामायिक करूंगा कायुसर्ग से ही रहूंगा। ऐसा नहीं एक आधा घंटा कायुसर्ग किया, थोड़ा सा दर्द मालूम पड़ा तो बैठ गया, ऐसे सामायिक में नहीं होती। सामायिक में कैसे रहना चाहिए इसीलिए बताया है पर्यंक बंधनम वापी। आप पालथी मार के या किसी भी आसन से बैठे, लेकिन वो आसन उतने समय तक लगा हुआ रहना चाहिए। बार बार आसन बदलने से एकाग्रता नहीं होगी। पंडित जी, सामान्य आसन से क्या लेना चाहिए? सामयिक के आसन कौन से होते हैं? खड़े होके करे, पद्मासन लगा के करे, अर्ध पद्मासन से करे, पालथी से करे, या एक स्थान पर बिल्कुल इजीली बैठ के करे। तो किसी तरह भी करे, स्थान मोपेवेशनम अर्थात एक स्थान पर बैठकर सामायिक करनी है। वृद्धावस्था है,
अगर पद्मासन में या खड़गासन में दिक्कत हो रही है तो एक स्थान पर बैठकर सामायिक करे, लेकिन जब तक सामायिक करे तब तक वो आसन बदलना नहीं चाहिए। इसलिए किसी भी स्थान पर उपवेशनम बैठकर सामायिक की जाए। इस प्रकार सामायिक में कैसे रहना है, सामायिक में वस्त्रों की व्यवस्था, सिर के केस की व्यवस्था, शरीर की व्यवस्था कैसी रहनी चाहिए, इसके बारे में आचार्य महाराज ने इस श्लोक में बताया है। पंडित जी, समयज्ञ शब्द का क्या अर्थ है? समय माने शास्त्र भी होता है, समय माने अपनी आत्मा भी होती है। सम्यज्ञ माने जो आगम के ज्ञाता हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं। शास्त्रों के ज्ञाता बड़े बड़े आचार्य, गणधर आदि, या जो अपनी आत्मा को जानते हैं अच्छी प्रकार, उन्हें सम्यज्ञ कहते हैं। अर्थात जिन्होंने अपनी आत्मा को अच्छी प्रकार जाना है, या जो सामयिक करने में बहुत अच्छे हैं, जो उत्कृष्ट सामयिक करते हैं, ऐसे जीवों ने, या जो शास्त्रों को जानते हैं, ऐसे महापुरुषों ने सामयिक में किस प्रकार रहना चाहिए उसके बारे में इन बातों को बताया है। आचार्य ने इस श्लोक में उन्हीं बातों को लिखा है। सामयिक करने वाला कैसे रहे, इसकी चर्चा पहले श्लोक में हुई। अब अगले श्लोक में आचार्य महाराज लिख रहे हैं सामयिक कैसे स्थान पर करनी चाहिए ताकि सामयिक ढंग से हो जाए। एकांते सामयिकम, एकांते सामयिकम, निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च, निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च, चैत्यालयेषु वापि च, चैत्यालयेषु वापि च, परिचेतव्यं प्रसन्नधिया, परिचेतव्यं प्रसन्नधिया। बोलिए, एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च, चैत्यालयेषु वापि च, परिचेतव्यं प्रसन्नधिया। सामयिक करनी है तो सामयिक कैसे स्थान पर की जाए, देखें आचार्य महाराज क्या कहते हैं। एकांते, जहाँ एकांत हो, सामयिकम सामयिक, निर्व्याक्षेपे, निर्व्याक्षेपे मतलब अर्थात जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो किसी भी प्रकार का। निर्व्याक्षेपे अर्थात उपद्रव रहित, अर्थात विदाउट एनी डिस्टरबेंस। वनेषु, चाहे वन में करे उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ उपद्रव नहीं होनी चाहिए और एकांत होना चाहिए। वास्तुषु, घर में सामयिक की जा सकती है कि नहीं, क्यों नहीं की जा सकती, घर में करें, लेकिन ध्यान रखें घर में वहाँ करें जहाँ एकांत हो और किसी प्रकार की कोई आपत्ति या कोई भी उपद्रव ना हो। चैत्यालयेषु, चैत्यालय में भी सामयिक होती है, कोई आपत्ति नहीं, चैत्यालय सामयिक करने के योग्य स्थान है, लेकिन वो भी ऐसा स्थान जहाँ एकांत भी हो और कोई उपद्रव या कोई डिस्टरबेंस ना हो। वापिच, या और कोई भी सही स्थान हो, वहाँ प्रसन्न धिया, धिया माने बुद्धि, वहाँ प्रसन्नता पूर्वक परिचेतव्यम सामयिकम, सामयिक को बढ़ानी चाहिए। अगर ऐसे स्थान में बैठेंगे जहाँ एकांत नहीं होगा, जहाँ उपद्रव बहुत होंगे, ऐसे स्थान में करेंगे, सामयिक हो ही नहीं पाएगी, बढ़ाने की तो बात ही नहीं है। और अगर सामयिक का स्थान बहुत अच्छा मिल गया और मन लगने लगा तो क्या करें, 2 घड़ी करनी है, 2.5 घड़ी, 3 घड़ी, 4 घड़ी करे। जब देखे मन बराबर लग रहा है और उस सामयिक को बढ़ाए। बैठा तो 2 घड़ी के संकल्प से था, लेकिन उसको और ऊपर ले जाए। पंडित जी, क्या व्रती घर में सामयिक कर सकता है? घर में सामयिक की तो जा सकती है, पर आजकल घरों में डिस्टरबेंसेस बहुत होने लगे। घर में कैसे सामयिक होगी? देखिए, घर में कोई टीवी चला रहा है, कोई खेल रहा है,
छोटा सा मकान है, एक ही कमरा है, एक कमरे में आप सामायिक करना चाहें 1 घंटे 1.5 घंटे, कैसे हो पाएगा? कोई बोल रहा है, कोई आवाज लगा रहा है, आने जाने वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, एकांत स्थान नहीं है, सामायिक के लिए वो योग्य स्थान नहीं माना जाएगा। हाँ, मान लो आपके मकान में बड़ा सा मकान है या कई कमरे हैं, या घर में आप 2 प्राणी हैं और कोई भी नहीं है, या नीचे मकान है, आपका कमरा व्रती है, आपका कमरा ऊपर बिल्कुल सेपरेट है, तो उसमें शांति पूर्वक एकांत स्थान में अगर आप सामयिक करेंगे तो आपका मन लगेगा। जहाँ बच्चे वगैरह हैं, टीवी, मोबाइल, खेल कूद की आवाज, आना जाना, टेलीफोन बज रहा है ना, वहाँ मन नहीं लगता। इसलिए एकांत स्थान में अगर घर भी हो तो भी सामयिक की जा सकती है। पंडित जी, घर में सामयिक करना अच्छा है या मंदिर जी में? उत्तर कोई नहीं दे सकता। सामयिक घर में भी अच्छी हो सकती है और मंदिर में भी अच्छी हो सकती है। मान लें आप मंदिर में सामयिक करने के लिए, आजकल सूर्य डूबता है और सूर्य उदय होता है 7 बजे, आप 6:30 बजे मंदिर में पहुंच गए, 6 बजे पहुंच गए और आपने कहा मंदिर में सामयिक करेंगे। अगर मंदिर जी में उस समय सफाई हो रही है या लोग बाग सामग्री वगैरह बनाने के कार्य में लग रहे हैं, थाली वगैरह बर्तनों वगैरह की आवाज बहुत आ रही है, या कहीं कहीं तो जल्दी अभिषेक पूजा हो जाती है, अगर लोगों ने अभिषेक प्रारंभ कर दिया, पूजा प्रारंभ कर दी, जोर जोर से पूजा गा बजा के कर रहे हैं, सामयिक कैसे हो पाएगी? सामयिक कहाँ करे? इसलिए तो लिख रहे हैं जहाँ एकांत हो। शाम को आपके मंदिर जी में सब लोग 8 बजे आते हैं। आजकल सूर्यास्त हो रहा है मान लो 6 बजे, आप मंदिर में पहुंच जाएं 5 बजे, और 5:15 बजे से लेके और 6:30 पौने 7 तक अगर आप मान लीजिए सामयिक करते हैं ना, आपका मन बहुत लगेगा, क्योंकि कोई भी वहाँ डिस्टरबेंस नहीं है। वैसे तो मंदिर में मन अच्छा लगना चाहिए, पर एकांत तो हो। कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जिनमें बहुत से कमरे होते हैं और सामयिक आदि करने के लिए अलग कमरे की व्यवस्था है, वहाँ कोई और बातचीत चर्चा नहीं होती। ऐसे स्थानों में अगर है तो घर से ज्यादा अच्छी सामयिक मंदिर जी में होती है। पवित्र स्थान है, वहाँ का वातावरण ही पवित्र है, लेकिन वहाँ कोई आपत्ति तो ना हो। मान लो मंदिर जी में आपने सायंकाल अपनी सामयिक शुरू की, और सामयिक शुरू करने में क्या हुआ, वहाँ मंदिर जी में मच्छर बहुत हैं। अब जब मच्छर बहुत हैं और भुन-भुन करेंगे और काटेंगे तो आपका सामयिक में मन कैसे लगेगा? क्या शब्द दिया? निर्व्याक्षेपे, जहाँ पर कोई उपद्रव ना हो। उपद्रव बहुत तरह के होते हैं। उपद्रव अन्य पूजा करने वाले जोर जोर से बोल रहे हैं, ये भी एक उपद्रव है। सामयिक के लिए तो उपद्रव ही है। अगर वहाँ मच्छर वगैरह बहुत हैं, वहाँ आस पास में हल्ला शोर बहुत है, तमाम नीचे गाड़ी जा रही है, मेन रोड है, और ऊपर अगर आप सामयिक करेंगे तो उपद्रव है, हॉर्न बज रहे हैं, आवाजें लग रही हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो भी नहीं लगेगा। इसलिए एकांत स्थान में करें और जहाँ किसी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस, आपत्ति या व्यवधान ना हो, ऐसा स्थान चुने। स्थान मंदिर अच्छा है बशर्ते कि वहाँ एकांत और कोई भी दिक्कत ना हो। पंडित जी, क्या जंगल सामयिक के लिए योग्य स्थान है? जंगल कैसा है ये इस पे डिपेंड करता है। अगर ऐसा जंगल है जहाँ हिंसक जीव जंतु हैं, सामयिक के लिए योग्य स्थान नहीं है। क्योंकि अगर आपने सामयिक की और वहाँ किसी जीव जंतु ने आपको डस लिया, काट लिया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे याद आता है एक प्रसंग, जब आचार्य श्री का संग देवगढ़ गया था तो एक महाराज आहार के बाद जंगलों में चले गए थे और वो 6 घंटे तक जंगल में जाके बियावान जंगल में उन्होंने 4-5 घंटे सामयिक की। लौट के बड़ी प्रसन्नता से आए। यहाँ पूरे संघ में चर्चा रही कि ये मुनि महाराज कहाँ चले गए। जब लौट के आए तो आचार्य जी ने पूछा कहाँ गए थे? महाराज मैं अंदर जंगल में चला गया था, तरह तरह की जानवरों की आवाज आ रही थी, मैं ऐसे बियावान जंगल में चला गया 4-5 किलोमीटर अंदर,
वहां मैंने ध्यान लगाया, वहां से लौटा हूँ। आचार्य श्री ने बोला, क्यों गए? अगर कोई जानवर, बिच्छू, सांप काट लेता, कोई लोमड़ी शियार दांत मार देती, मांस नोच लेती तो क्या होता? चलो प्रायश्चित्त लो। आचार्य श्री ने प्रायश्चित्त दिया। वन में सामयिक करने का स्थान तो है वन, कोई आपत्ति नहीं, लिखा है वनेषु, लेकिन उसमें कोई उपद्रव तो नहीं होना। अगर ऐसा है वन शांतपूर्ण है, आराम से, जहाँ कोई आपत्ति नहीं है और शांति है तो ठीक है। एक और विशेष बात, हमने आचार्य श्री से पूछा, महाराज सामयिक के लिए स्थान कैसे हो? तो आचार्य श्री ने कहा, पहला स्थान तो अपने में देखो। अगर तुम्हारे मस्तिष्क में कोई विकल्प नहीं है, कहीं भी बैठ जाओ सामयिक हो जाएगी। और मन में विकल्प भरे हैं तो चाहे तुम हिमालय पे चले जाओ, चाहे संवेद शिखर की टोंक पे चले जाओ, तुम्हारा मन कहीं नहीं लगेगा। तो सबसे पहली चीज क्या है? स्थान तो बाहर देखा जाता है, लेकिन असली चीज क्या है? अपना जो मस्तिष्क है ना, वो किसी भी विकल्प से रहित होना चाहिए। अगर विकल्प से रहित है तब उसमें ध्यान लगाने की योग्यता बनती है और तब सामयिक अच्छा होता है। पंडित जी, क्या व्रती ट्रेन में सामयिक कर सकता है? सोचो, क्या ट्रेन में एकांत है? ट्रेन में आप बैठे हैं, चारों ओर सवारियां भरी हैं, हर स्टेशन पे 10 आ रहे हैं, 10 जा रहे हैं, खोमचे वाले आवाज लगा रहे हैं, बैरे होटल वाले चाय की और सबकी आवाज लगा रहे हैं, अंडे वाला अंडे बेच रहा है, नॉन वेज वाला नॉन वेज की थाली सप्लाई कर रहा है, आपके बगल वाला खा रहा है, उसमें से प्याज लहसुन की स्मेल आपकी नाक में आ रही है। क्या सामयिक होगी? खुद सोचो। हाँ, सामयिक का कोरम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन सामयिक नहीं हो पाएगी। उसके लिए जो लिखा है ना, उसके अनुसार योग्य स्थान नहीं है, अपवित्र स्थान है। तमाम जूते चप्पल नीचे पड़े हैं, सब लोग अपनी अपनी बात में हंस रहे हैं और बोल रहे हैं, ऐसा स्थान सामयिक के योग्य नहीं है। हमने एक बार आचार्य जी को पूछा, महाराज जी क्या ट्रेन में सामयिक कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा, ये बताओ ट्रेन में मन लगेगा? दूसरी बात, ट्रेन में किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर दक्षिण है, कैसे रखोगे? आगे गाड़ी गई और गाड़ी घूम गई, अब दिशाओं का ध्यान कैसे लगाओगे? पूर्व दिशा में जितने निर्वाण क्षेत्र और जितने मुनिराज हैं उनकी वंदना कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा। फिर क्या करे ये जिसका सामयिक का नियम है, ट्रेन में हो तो सामयिक कर ले, लेकिन उसके बाद जब स्थान पर पहुंचे तब उतने समय सामयिक अगली ज्यादा करे, इससे उसका काम पूरा हो जाएगा। हम ये भी बताना चाहेंगे, सामयिक जैसी कोई चीज नहीं, इसलिए हमारे श्रोताओं में से जो सामयिक नहीं करते हैं उन्हें भी कम से कम 2 घड़ी सामयिक का नियम जरूर लेना चाहिए। मनुष्य जन्म की सफलता का ये एक मूल मंत्र है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री आदिनाथ महिला मंडल सेक्टर 4 गुड़गांव, सौभाग्यवती संध्या जयप्रकाश काला, श्रीमती मैना देवी चंपालाल काला, प्रतीक जयप्रकाश काला, सोलापुर महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री वज्जू भाई कीकानी, श्री प्रवीण भाई देसाई, श्री परिमल भाई खनधार, अहमदाबाद। श्रीमती सविता जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री गजेंद्र जैन, तरुण जैन, रुचिका जैन, आसपी जैन, अरुष जैन, रेले यूएसए। दिनेश जैन, कमलेश जैन, पीयूष जैन, पिंकी जैन, रक्षत जैन, शामली उत्तर प्रदेश। श्रीमती कोकिला जयकुमार गांधी, जयकुमार नेमचंद गांधी, बाबूलाल जी, जयंती लाल जी, मांगीलाल जी, विजय, कमलेश, गिरीश, शत्रु, दिलीप, दीपक, योगेश एवं समस्त गांधी परिवार, पार्ले पॉइंट, सूरत। डॉक्टर तेज कुमार सोगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सोगानी, सुपुत्री महिमा सोगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सोगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर।
दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बैंगलोर। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरब, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती चंपा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रतन लाल जी बड़जात्या, छोमू वाले। श्री सुरेश, सुमित्रा, शुभम, अंजलि, ऋतुजा बड़जात्या, गुवाहाटी, असम।